बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान भूकंप पर पहली बार भारत का बयान सामने आया है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने अफगानिस्तान भूकंप पर चिंता जताई है और साथ ही भारत ने मदद का पूरा भरोसा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत मदद के लिए तैयार रहेगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान भूकंप में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब भारत की तरफ से बयान सामने आया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आया विनाशकारी भूकंप गहरी चिंता का विषय है। अफगानी लोगों द्वारा इसका जवाब देते हुए उनके प्रति अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त करें, ये बयान सामने आया है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा, जरूरत की इस घड़ी में भारत मदद करेगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं। तो अब बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान भूकंप पर भारत का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में आए भूकंप ने हर तरफ तबाही मचा दी है। देर रात को जब लोग सो रहे थे तो अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप इतना तेज था कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 622 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और अभी भी और भी लोगों के मरने की आशंका है। आपको बता दें कि ये भूकंप 6.3 की तीव्रता से आया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें भूकंप का केंद्र जलालाबाद के पास था और इस झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें ढह गई, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल बचाव और राहत कार्य किए जा रहे हैं। लोगों को हर संभव मदद भी दी जा रही है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि यूएसजीएस ने इस भूकंप के बारे में बताया है कि यह भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक 11:47 में आया। इसका केंद्र नंगहार प्रांत के जलालाबाद से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। वहीं यह भूकंप सिर्फ 8 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिसने इसके प्रभाव को और भी घातक बना दिया। इसके झटके के ठीक 20 मिनट बाद 4.5 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। उसके बाद 5.2 तीव्रता का एक और तीसरा झटका आया। इन लगातार झटकों से लोगों में दहशत आ गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटकों की वजह से अब तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 622 लोगों की मौत हो चुकी है। तालिबानी शासित अफगान गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया है कि पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 622 लोग मारे गए हैं। जिस वक्त भूकंप आया है उस वक्त लोग सो रहे थे। ऐसे में लोगों ने तो नींद में ही अपनी जान गंवा दी है। वहीं तालिबान अधिकारियों का कहना है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। घायलों की संख्या 500 से अधिक पहुंच चुकी है। भूकंप के बाद यूएसजीएस के पेजर सिस्टम ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसका यह मतलब है कि बड़े पैमाने पर हताहत होने की संभावना है और आपदा का असर व्यापक हो सकता है। ऐसे हालात में क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर मदद की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें इससे सबसे ज्यादा नुकसान नूरगुल, सोकी, वाटपुर, मनोगी और चापदारे जिलों में हुआ है। तालिबान सरकार ने भी इस नुकसान की पुष्टि की है। दरअसल तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि भूकंप से कुछ पूर्वी प्रांतों में जान माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी बताया है कि राहत और बचाव के काम जारी है तथा केंद्र तथा पड़ोसी प्रांतों से भी मदद ली जा रही है। उन्होंने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का भी आश्वासन दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके।